जब भी कोई यात्री सो जाता था तो उस ड्राइवर की एक आदत थी, वह चुपचाप बाहर निकलता, कार की डिक्की खोलता और देखता कि क्या कोई कीमती चीज मिल सकती है। लेकिन इस बार जैसे ही उसने डिक्की का ढक्कन उठाया वह ठिठक गया। डिक्की पूरी तरह पैसों से भरी हुई थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर्फ 4 नोट अपनी जेब में रखे, कुल 2000 यूरो। उसे लगा कि यह रकम उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत के लिए काफी है। पूरी रात 500 मील से ज्यादा ड्राइव करने के बाद इवान ने अगली सुबह अपने ग्राहक को उसकी मंजिल पर छोड़ दिया। दरवाजा एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली मध्यम उम्र की महिला ने खोला। उसने इवान की तरफ मुश्किल से देखा और यात्री के साथ ऊपर चली गई। आधे घंटे बाद वह आदमी नीचे वापस आया। उसने इवान को 300 यूरो दिए और वहां से चला गया। लेकिन इवान जल्दी जाने वालों में से नहीं था। वह पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। बिना बुलाए अंदर जाने की बजाय उसने दरवाजे की घंटी बजाई और महिला को शांत तरीके से बताया कि जिस आदमी पर वह भरोसा करती है वह सिर्फ लापरवाह नहीं है, उसने उससे चोरी की है। लॉरा ने अपने अकाउंट चेक किए और जल्दी ही पुष्टि हो गई कि काफी बड़ी रकम गायब है। अगली बार जब वे मिले तो इवान के प्रति उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। इवान ने बिना ज्यादा शब्दों के अपना इरादा साफ कर दिया। जो भी धंधा वह चला रही थी वह साफ तौर पर गैर कानूनी था और इवान उसे पहले वाले आदमी से बेहतर संभाल सकता था। उसका यही आत्मविश्वास उसे नौकरी दिला गया। उस संगठन के अंदर इवान जैसे लोगों को पोस्टमैन कहा जाता था। उनका काम बहुत सीधा था। मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के दौरान यूरोप की सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में नकदी ले जाना बिना किसी का ध्यान खींचे। नियम बहुत सख्त थे। अगर तुम पकड़े गए तो नुकसान तुम्हारा होगा, लेकिन इनाम इतना बड़ा था कि जोखिम लेना सही लगता था। हर ट्रिप पर कम से कम 10,000 यूरो मिलते थे, कभी कभी इससे भी ज्यादा। एक रात फ्रांस से गुजरते समय पुलिस ने इवान को रोक लिया। अधिकारियों को उसकी डिक्की में लगभग 10 लाख यूरो मिले। इवान ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उससे कड़ी पूछताछ करने की तैयारी करने लगे। लेकिन इवान शांत रहा। उसे पता था कि उनके पास असली सबूत नहीं। उसने इशारा किया कि अगर उन्होंने कांसुलेट को फोन किया तो मामला अंतरराष्ट्रीय समस्या बन सकता है। यह सुनकर अधिकारी तुरंत पीछे हट गए और उसे जाने दिया। बाद में इवान को सच्चाई पता चली। वे अधिकारी असली पुलिस नहीं थे, उन्हें उसी संगठन ने भेजा था। यह एक टेस्ट था, यह देखने के लिए कि दबाव में वह कैसे व्यवहार करता है। और इवान इस परीक्षा में पास हो गया। बॉस ने उसे लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट और दोगुनी सैलरी देकर इनाम दिया। उस दिन के बाद से इवान सबसे ऊंचे स्तर पर काम करने लगा, सीमाएं पार करता, करोड़ों की रकम ले जाता और एक ऐसी दुनिया में जीता जहां हर चीज जोखिम पर टिकी थी।